श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी महाकाव्य अध्याय 4 भगवत भक्ति। श्री साई चांद पाटिल संवाद। ऊंची नीची घाटियाँ, जिला औरंगाबाद। भक्ति युग का सूर्य उगा, गोदा तीर निनाद। सुंदर सुरभित वादियाँ, रम्य सुरम्य दिगंत। चप्पे चप्पे में भरा तप का तेज अनंत। वन उपवन निर्जन विजन, जंगल चारों ओर। पावन गोदा तीर पर लेती लहरें हिलोर। जंगल जंगल घूमता दिखा एक इंसान, खाक छानता धूप में उल्टे हैं दिनमान। मुसलमान सा दिखता चांद पाटिल नाम, खोई गोड़ी ढूंढता भटके सुबह शाम। आम्र वृक्ष की छाव में बैठे युवा फकीर, नजरें उस पर जा टिकी हुए चांद गंभीर। मन अचरज से भर गया, उभरा एक ख्याल, निर्जन में कोई मिले यह तो हुआ कमाल। हो सकता है यह कोई सच्चा संत फकीर, सघन साधना लीन हो धीर वीर गंभीर। प्रकट हुआ मानो कोई तारक रक्षक नाथ, दीनहीन असहाय के सर पर रखे हाथ। जंगल पर्वत कंदरा बसते संत फकीर, योग तपस्या साधना अंतस अमृत नीर। पाटिल मानस उपजा दूजा एक विचार, मानव का वीरान में मिलना है दुश्वार। सूना पथ सूनी डगर, सूनी धरा तमाम। निर्जन कानन कुंज में इनसा क्या क्या काम। नहीं नहीं यह नर नहीं होगा कोई यक्ष, हो सकते वन देवता बैठे अपने कक्ष। यह नर हो संभव नहीं, होते भूत पिशाच। अथवा राक्षस हो कोई, आ सकती अब आँच। सम्मुख मेरे खड़ा है यह कोई दुर्भाग्य। अब बच पाना है कठिन, मुझसे रूठा भाग्य। होने वाला शीघ्र है मुझ पर अब आघात, खतरे में है जिंदगी मौत खड़ी साक्षात। पाटिल ने चिंतन किया, भाग चलो निज गाँव। तत्पर चलने को हुआ, रखकर सर पर पाँव। वापस जाता देख कर बोला युवा फकीर, भूत प्रेतना यक्ष में पाया मनुज शरीर। बैठा मैं वीरान में यह तो बस तकदीर, देखो मुझको गौर से मैं हूँ एक फकीर। भय संशय को दूर रख आजा मेरे पास, बैठ चैन से पी चिलम दम भर ले सांस। सुनकर वचन फकीर का दूर हुआ भय त्रास, कदमों की गति थम गई ली राहत की सांस। सघन समस्या टल गई मिला चांद को त्राण, जाते जाते बच गए मानो उसके प्राण। पाटिल सकुचाते हुए चलकर आए पास, चिलम हाथ में थाम ली जगा सुप्त विश्वास। तलहथी से चूर कर तंबाकू दी डार, नीचे छापी बांध दी चिलम हुई तैयार। कहा चांद ने ए युवा सब कुछ है तैयार, अब तो केवल चाहिए जलता एक अंगार। चकमक पत्थर आग सा हरदम रखता साथ, भूल गया इस बार मैं आया खाली हाथ। करना होगा अब तुझे अग्नि का इंतजाम, थाम चिलम निज हाथ में पूर्ण करो ये काम। सुनकर वाणी चांद की हंसने लगे फकीर, चेहरे पर मुस्कान ले बात कही गंभीर। तुम सांसारिक जीव हो सदा समस्याग्रस्त, अड़चन उलझन दर्द में रहता जीवन ग्रस्त। सच्चा सुख तो है नहीं बिल्कुल तेरे पास, लेते हवा उधार की चलती जिससे सांस। दूजे के मोहताज तुम जीते जीवन व्यर्थ,
तुम अपने अस्तित्व का नहीं जानते अर्थ। आगे कहा फकीर ने, मेरे भाई चांद, शक्ति कर्ण ब्रह्मांड में इसका करो इजाद। सूर्य शक्ति है, तेज है, यही आग का मूल, पाने की विधि याद कर गए उसे क्या भूल। चिंतर कर चिंता नहीं, सब कुछ फिर आसान, सुप्त पड़ी हैं शक्तियाँ, जगा उसे इंसान। कहकर इतना चांद को किया युवक ने काम, लेकर चिमटा हाथ में पकड़ा धरा धड़ाम। निर्जन कानन में तभी प्रकट हुआ अंगार, तंबाकू पर धर दिया चिलम हुई तैयार। छापी लेकर हाथ में फेंका उसको दूर, मानो चिंता लोक की कर देगा काफूर। मानव केवल चाहता बना रहे इंसान, ताकत भीतर है छिपी, करे न इसका ज्ञान। अल्प शक्ति में लीन तू, फाके धूल तमाम, महाशक्ति को जानना मानव तेरा काम। आत्म साक्षात्कार से ताकत को पहचान, हासिल कर यह संपदा, बन सकता भगवान। उलझा तू संसार में, चिड़िया चुगती खेत, हर पल तेरा कीमती, हरि से कर ले हेत। आया तू संसार में, चेतन शक्ति निखार, उलझा रहा अनित्य में, नर जीवन धिक्कार। युवक वचन सुन चांद को, हुआ शक्ति का भान, मन अचरज से भर गया, ताकत को पहचान। आदर से सद्भाव से जोड़े दोनों हाथ, शक्ति अलौकिक सामने, रखा चरण में मात। कहा चांद ने, आप हैं दिव्य परम महाराज, भेंट हुई है आपसे इसका मुझको नाज। पंचभूत पर आपका अद्भुत है अधिकार, मुझको लगता आप हैं पैगंबर अवतार। चांद पाटिल ने कहा, हे शक्ति संपन्न, पड़ा नहीं इस पेट में 4 दिनों से अन्न। भूखा प्यासा घूमता, करता रहता खोज, घोड़ी खोई ढूंढता, जंगल जंगल रोज। घोड़ी तुर्की नस्ल की, चपल तेज रफ्तार, राह 40 कोस की, एक बार में पार। ऐसी घोड़ी दूसरी मिलना है दुश्वार, नोट लगे थे 400, चले गए बेकार। मेरी घोड़ी लापता, मैं हताश मजबूर, भूख प्यास सब मर गई, मन में दुख भरपूर। 4 दिनों की भूख से आंखें हो गई 4, भटक भटक मैं थक गया, टूटे आशा तार। घोड़ी जब तक ना मिले मुझे टीसती आ, खान पान चिंता नहीं, नहीं चिलम की चाह। कहा युवक ने चांद से, रखो भरोसा आस, भल मानुस तुम देखते, करो सब्र विश्वास। जा घाटी के पास तू, घोड़ी चरती घास, जो खोया मिल जाएगा, अब क्यों होत उदास। छोटी मोटी चीज है, हाथी घोड़ा दास, हो जाते मायूस तुम, रहे नहीं यदि पास। तुम संसारी जीव हो, रखते बेहद मोह, नाशवान सी चीज का सह सकते न बिझो। खोता तेरा भीड़ में कोई बाल गोपाल, खाक छानते घूमते हो जाते बेहाल। जोरू जाति छोड़कर पीहर अपने गांव, आंसू छलकाते घने भर देते हो ठाव। छोटा मोटा दुख कोई कैसे सकते झेल, अपना मस्तक पीटते करते रहते खेल। ले जाता धन संपदा घर में घुसकर चोर, रोते छाती पीटते करते जग में शोर। भीड़ जुटाते गांव की लगती घर में आग, चिल्लाते हो जोर से भैरवी पंचम राग। आगे कहा फकीर ने, सुन मनमोजी चांद,
माया से जग उपजा रखना हरदम याद। मन माया में लिप्त है लगे शूल भी फूल। जिसने जग को है रचा उसको जाते भूल। ईश्वर जग का मूल है, ईश्वर जग आधार। ईश्वर मुख सुख का स्रोत है, ईश्वर से संसार। केवल ईश्वर सत्य है, वही अनादि अनंत। बल वैभव सौंदर्य तप ज्ञानवान यशवंत। ऐसी निधि को छोड़कर जाता किसके पास। भटक भटक कर दर बदर किसकी करें तलाश। हानि लाभ सापेक्ष है, दुख सुख का यह बीज। बारी बारी आएंगे जीवन की दहलीज। हानि दुखों का ताज है, लाभ सुखों की सेज। सुख की छाव सुहावनी, दुख दोपहरी तेज। आवश्यक है यह जानना इन दोनों का मोल। दोनों की उपयोगिता, दोनों हैं अनमोल। गरम दोपहरी जेठ की गगन सुलगती आग। नद नाले सूखे पड़े सारे शुष्क तड़ाग। जलधारा बरसात की ज्ञात कराती मोल। दुख मिटते ही छा गए लब पर सुख के बोल। ग्रीष्म काल आता नहीं, जलता कभी नगात। कीमत बारिश की हमें कैसे होती ज्ञात। ज्ञात कराता दुख हमें सच्चे सुख का ज्ञान। अंधकार की ओट से निकले नवल विहान। घोड़ी की चिंता तुझे, मन में कष्ट अपार। खान पान की सुध नहीं, बीत गए दिन चार। एड़ी चोटी एक की किया परिश्रम घोर। चार दिशाएं छान ली, टूटी आशा डोर। करते इतना श्रम अगर मेरे भाई चांद। रूठा रब भी मानता, सुनता वह फरियाद। क्षणभंगुर की खोज में करते श्रम को व्यर्थ। सार्थकता की खोज ही है जीवन का अर्थ। सिंह शावक की आस कर अज शावक को छोड़। सच का दामन थाम तू, मिथ्या से मुख मोड़। सुनकर विबुध फकीर को चांद हुए खामोश। चिंता थोड़ी कम हुई, मिला तनिक संतोष। चांद पाटिल ने कहा आप ज्ञान आगार। शक्ति अलौकिक आप में, तप का तेज अपार। किन शब्दों में मैं करूं महिमा का गुणगान। सीमित ताकत शब्द में संभव नहीं बखान। इतना कह पाटिल उठे पहुँचे झाड़ी पास। देखा जो ही सामने घोड़ी चरती घास। खोई घोड़ी मिल गई, डाली गले लगाम। बाग बाग दिल कह उठा, साईं तुम्हें सलाम। ऋतुमती नारी देखकर छाए मन में मोद। मानो बालक बाल रवि उदित हुआ शतिगोद। सूखा खेत किसान का छाए घन घन कोर। बारिश पड़ती देख कर नाचे मन का मोर। घोड़ी पाने की खुशी, लब पर छाई मुस्कान। जैसे खोई सल्तनत पा जाए सुल्तान। घोड़ी लेकर आ गए चांद युवक के पास। चरणों में सर झुक गया, जमा पूर्ण विश्वास। चांद पाटिल ने कहा ज्ञानी संत महान। आप समान न दूसरा, देखा सकल जहान। इस निर्जन सुनसान में जाड़ा बारिश ताप। नहीं वास इंसान का, फिर क्यों बैठे आप इसी क्षण आइए, चलिए मेरे साथ। मेरा घर अब आपका, करें मुझे कृतार्थ। दिव्य चरण हैं आपके, पावन परम प्रकाश। घर आंगन में आ बसे, हरदम करें निवास। ठुकराना न अब मेरा यह सादर अनुरोध। घर चलने में आपको ना कोई अवरोध। सुनकर वाणी चांद की, हंसने लगे फकीर। रमता जोगी मैं भला, जैसे बहता नीर। भूमि बिस्तर है मेरा, नभ का छत्र मकान।
नहीं ज़रूरत है मुझे बंगला आलीशान, आता जाता ना कभी सुबह दोपहर शाम, गाड़ी घोड़े का मुझे पड़ता कभी न काम। चलना तेरे साथ में मुश्किल लगता आज, समझो जैसे आ पड़ा एक ज़रूरी काज। आऊँगा पर घर तेरे इसको निश्चित जान, इंतजार 2-4 दिन कर ले चांद पठान। शीश झुकाकर चांद ने व्यक्त किया आभार, घोड़ी पीठ सवार हो पहुँचे निज घर द्वार। दूजे दिन सूरज उगा जगी जगत तकदीर, धूप गेड़ा प्रकट हुए सुंदर तरुण फकीर। चलते चलते आ गए युवक चांद के द्वार, हृदय हर्ष से भर गया पुलकित चांद अपार। दर्शन करने के लिए आया सारा ग्राम, जैसे तीर्थ यात्री पहुँचे कोई धाम। हिंदू मुस्लिम आ गए जात पात को भूल, की हृदय से वंदना रखें भाव के फूल। हाथ जोड़कर हिंदू ने उनको किया प्रणाम, मुस्लिम पीछे ना रहे झुककर किया सलाम। मोमिन बोले देख कर एक औलिया सिद्ध, हिंदू लोगों ने कहा होगा जगत प्रसिद्ध। ईश्वर जैसे दिखता कोमल मधुर स्वभाव, मंगल इनका आगमन पावन इनके पाँव। एक एक आते गए दर पर लोग अनेक, आस्था श्रद्धा भावना भक्ति का अतिरेक। घर आंगन में आ गया रुका युवक कुछ मास, चांद भाई तू धन्य है पाकर प्रथम प्रवास। पाटिल के ससुराल में चला समय माकूल, शिरडी वासी कन्या से रिश्ता हुआ कबूल। बैलगाड़ियाँ सज चली शिरडी को बारात, चला युवक भी साथ में लेकर कुछ सौगात। खंडोबाशी वाल्य की क्या कहने की बात, हरा भरा परिसर पड़ा पहुँच गई बारात। वहाँ पुजारी म्हाल सा स्वागत को तैयार, आओ साईं बोल कर किया युवक सत्कार। आगे चलकर नाम ये हुआ जगत विख्यात, कीर्ति फैली लोक में सर सुरभित जल जात। शिरडी धरती पर पड़े पावन साईं पाँव, चप्पा चप्पा खिल गया महंगा सारा गाँव। शिरडी के सौभाग्य का नभ पर चमका चांद, दसों दिशाओं ने किया मंगल सुर में नाद। साई महिमा से हुई शिरडी की पहचान, शिरडी गोकुल सी खिली साईं शिरडी शान। जन्म लिया श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी गाँव, किंतु वास निवास हुआ पावन गोकुल छाँव। धूप खेड़ा प्रकट हुई साईं आम्र की छाव, चुना बसेरे के लिए पावन शिरडी गाँव। शिरडी में जमकर रहे किया निरंतर वास, चप्पे चप्पे में भरा पावन दिव्य प्रकाश। धन्य धरा गोकुल हुई मिला कृष्ण का साथ, पाकर साईं नाथ को शिरडी हुई सनात। महालसा पति श्री साईं संवाद। शिरडी नगरी धन्य है पावन इसका गात, इस धरती की गोद में देव बसे साक्षात। खंडोबा मंदिर यहाँ आते रहते लोग, भक्ति भाव के लाभ का मिलता उनको योग। यहाँ पुजारी म्हालसा ब्राह्मण कुल सरताज, धूप दीप नैवेद्य से करते पूजन काज। देखा मंदिर सामने जागी मन में आस, खंडोपा दर्शन करूं साईं पहुँचे पास। देख म्हालसा ने कहा मुस्लिम जैसा वेश, यह देवालय हिंदू का कर सकते ना प्रवेश। तुम फकीर से दीखते मस्जिद तेरा धाम, करो खुदा की बंदगी लेकर अल्लाह नाम। बात म्हालसा की सुनी साईं रह गए दंग,
पावन आस्था धाम में कैसा है ये रंग। साईं बोले प्रेम से ज्ञानवान हैं आप, इंसानों को बांटना बहुत बड़ा है पाप। सारी सृष्टि ईश की, सबका मालिक एक, उसकी रचना एक सी, इंसा इंसा एक। जाति वर्ग का भेद कर रचा नहीं संसार, सबका जल नैवेद्य वो करता है स्वीकार। सज्जन करता ना कभी जात पात की बात, उसकी नजरों में उड़े भेदभाव के पात। इस दुनिया में है बने मंदिर मस्जिद पंथ, सबकी अपनी आस्था, सब में संत महंत। मानो मजहब तुम कोई, मानो कोई धर्म, आस्था अटल अटूट हो यही धर्म का मर्म। अपनाओ निज पंथ का धार्मिक विधि विधान, नियमों की अवहेलना न करना अपमान। तुम अपने आराध्य में रखना दृढ़ विश्वास, ईश्वर अल्लाह राम में सब में एक प्रकाश। आगे साईं ने कहा ईश्वर रूप अनेक, राम कृष्ण रहमान में सब में है वह एक। मुसलमान अल्लाह कहें माने निराकार, हिंदू ब्रह्मा विष्णु कहें शिव शंकर साकार। खंडोबा को मानते तुम ईश्वर का रूप, पाते हैं कहीं रूप में ईश्वर रूप अनूप। खंडोबा से प्रश्न कर कैसे किया निकाह, चरवाहे की पुत्री से उनका हुआ विवाह। चिंतन कर तू गौर से मिल जाएगा सार, ज्ञानवान के सामने भेदभाव बेकार। मंदिर मस्जिद एक है कहते संत महान, तिरस्कार करना नहीं कर सबका सम्मान। साईं बोले प्रेम से हे ब्राह्मण गुणवान, वंदन करना चाहता खंडोबा भगवान। वर्जित है मेरे लिए कैसे करूं प्रवेश, ऐसा पंथ विधान है यही नियम निर्देश। आदर करता पंथ का नियमों का सम्मान, नहीं चाहता मैं कभी इनका हो अपमान। मंदिर बाहर बैठकर दर्शन का कर पान, चला यहाँ से जाऊंगा इतना निश्चित मान। महार चोखा की कथा होगी तुमको ज्ञात, पंडरी को अति प्रिय था भक्ति में निष्णात। जन्मा जाति नीच वो खानदान था हीन, सत्कार्यों में रत सदा सत्कर्मों में लीन। करता अच्छे कर्म जो वह पुण्य निदान, जिसका अंतस शुद्ध है उसको पावन जान। जाति भले ही नीच हो कर सत्कर्म विकास, सद्गुण के उत्कर्ष से मिलता परम प्रकाश। साईं वाणी से भरा मानस में उल्लास, चरणों में वंदन किया आ साईं के पास। उनसे बोले महालसा ज्ञान मूर्ति है नाथ, पुण्य कर्म के योग से मिला आपका साथ। भेंट हुई है आपसे यह मेरा संयोग, शिरडी में सूरज उगे शायद ऐसा योग। एक प्रार्थना आपसे विनती मेरी खास, शिरडी में ही अब करें आप निरंतर वास। एवं अस्तु महालसा संशय का न लेश, साईं ने सहर्ष ही शिरडी गांव प्रवेश। लाए उनको मालसा जगह एक सुनसान, आता जाता ना कोई मस्जिद थी वीरान। साईं आकर जम गए अपना आसन डाल, नया सवेरा आ गया चमका शिरडी भाल। गंगागीर श्री साईं संवाद। साईं कूप समीप है फूलों से अनुराग, पौधों में जल डालते खिला रहे यह बाग। बाग लगाना सींचना देखभाल संभाल, साईं करते काम ये नियमित प्रातः काल। शिरडी होकर जा रहे एक दिन गंगागीर,
नजरें उन पर जा टिकी, देख हुए गंभीर। गंगा गीर थिपार की पल में की पहचान, नारायण नर में बसा यह है देव समान। देख पुकारा जोर से जुटे गांव के लोग, बोले आई शुभ घड़ी शिरडी स्वर्णिम योग। नहीं जानते तुम इसे, नहीं तुझे पहचान, दिव्य रतन अनमोल ये फिर भी तुम अनजान। खड़ा तुम्हारे सामने कर लो इस पर गौर, नहीं परखते रत्न को क्या नजरें कमजोर। मारे मारे घूमते लेकर मन में आस, अब तक सच्चे संत की कर पाए न तलाश। ढोंगी संतों से उड़ी तेरे सुख की नींद, मूरख जैसे घूमते मिट्टी हुई पलीद। आदर सच्चे संत का करो मान सम्मान, कभी उपेक्षा ना करो सच्चे संत महान। शिरडी वासी ने कहा सुनो खोल कर कान, देखो तेरे सामने मीठा मधु पकवान। गर्मा गर्म जलेबियाँ रही तुझे ना दीख, सूखी रोटी वास्ते दर दर मांगे भीख। मधुर मिठाई है धरी चक्कर ले आनंद, सहज सुलभ है यह तुझे फिर क्यों आंखें बंद। गंगा तेरे द्वार पर पीले पावन नीर, खोद रहा क्यों कूप तू तजसुर सरिता तीर। नभ में तारे लाख हैं साईं सूर्य समान, गांव गांव में संत है साईं उच्च महान। साईं हिमगिरी तुंग है छूता नभ की कोर, साईं डोरी प्रेम की जिसका और न छोर। कई कतारे संत की जग में दिखती आज, साईं तो है मेरुमणि वे सब में सरताज। भटक रहे संसार में खोज रहे हर ठाव, आया सच्चा संत है देख तुम्हारे गांव। क्षमता होनी चाहिए करो सही पहचान, साईं सब में उच्च हैं इतना निश्चित मान। कर सकते यदि तुम नहीं असली की पहचान, फिर तो सच्चे संत का करते तुम अपमान। तिरस्कार ना हो कभी इतना रखना ध्यान, होंगे उसके हाथ से इस जग का कल्याण। राजा को खुश रख सके यह जनता का काम, हो जाता जब वह दुखी जनता दुखी तमाम। नृप से ऊंचा संत है कर सेवा सत्कार, नयन कृपा के खोल दे समझो बेड़ा पार। शिरडी वासी धन्य है मिला बोध गंभीर, चलकर मस्जिद द्वार पर पहुँचे गंगा गीर। साईं ने देखा उन्हें पुलक उठे मन प्राण, अभिवादन सादर किया दिया मान सम्मान। गंगा गीर हर्षित हुए साईं जी को देख, आनंद उमड़ा हिये में खिली खुशी की रेख। साईं ने हंसकर कहा यह अचरज की बात, मंदिर मस्जिद हो रही मुलाकात साक्षात। मंदिर आया आज है चलकर मस्जिद पास, भेदभाव के दौर में जाग उठा विश्वास। ब्राह्मण गंगा गीर हैं भेदभाव से दूर, कुल जाति और वर्ण का मन में नहीं गरूर। मानवता को मान दे होता वही महान, समदर्शी ही देखता सबको एक समान। ज्ञानी गंगा गीर तो चलकर आए द्वार, इस मस्जिद में आपका करता मैं सत्कार। राजहंस का घोंसला आया पंछी राज, मान बढ़ाया आपने इस दर आकर आज। मंगल बेला आ गई छूट गया सब त्रास, होता है संभाव से भेदभाव का नाश। संत घराना आपका मैं हूँ एक फकीर, इस नाते हम आप हैं एक नदी के तीर। बरसों तक हम साथ थे एक लोक परलोक, ईश्वर ने भेजा हमें करो ज्ञान आलोक।
फैला इस संसार में भेदभाव का राज, उसे मिटाने के लिए सौंपा हमको काज। शायद ईश्वर चाहता चले सुपथ पर लोग, करना होगा ठीक अब उनके मन का रोग। परंपरा को लू चले जुते पड़े हैं बैल, धोना होगा अब हमें मन का गंदा मैल। आगे साईं ने कहा, सुनिए अद्भुत बात, रोज बिगड़ते जा रहे दुनिया के हालात। जाता हूँ हर गांव में कहता भाई जान, लाया अमृत पात्र में कर लो इसका पान। कुछ जन आते पास हैं सुन मेरी आवाज, हंसकर मुझसे पूछते क्या लाए महाराज। लेकर आए पात्र में तुम अमृत का सार, गोरस हम सब के लिए बिल्कुल है बेकार। आता कोई सिर फिरा देता है दुत्कार, कोई कोई पात्र पर पत्थर देता मार। कोई कहता रुक यहीं जब लूं आंखें मूंद, मेरे मुख में डालना अमृत की 2 बूंद। करता हूँ अनुरोध मैं पी लो अमृत धार, समझाता हूँ लाख मैं एक नहीं तैयार। कहने लगता है कोई करके वाद विवाद, वक्त हमारा कीमती क्यों करते बर्बाद। आकर कहता कान में कोई इसके बाद, पी ले चखले संत तू इस शिंदी का स्वाद। 10 दिशा में गूंजता इस शिंदी का नाम, इसके पीछे भागते लोग छोड़कर काम। प्याली आती हाथ में खिलती लब मुस्कान, शिंदी का इस लोक में गूंज रहा गुणगान। शिंदी प्यारी प्राण से शिंदी न्यारी लोग, सारे ऐसा मानते हरती यह गम शोक। देखो इस संसार का अजब अनोखा खेल, गोरस को ना सूंघते शिंदी से है मेल। आज हकीकत है यही यह जग का स्वांग, निस दिन बढ़ती जा रही इस शिंदी की मांग। सुनकर गोरस नाम को कतराते हैं लोग, जैसे छूने से इसे लग जाएगा रोग। शिंदी के सब दीवाने सुने न मेरी बात, इस बारे में आपके कैसे हैं जज्बात। साईं वाणी सत्य सुन बोले गंगागीर, गहरे गड्ढे गिर रहे बिगड़ी जग तकदीर। लोग लगाते जा रहे भूपर ताड़ खजूर, इनके रस से है बना शिंदी रस मशहूर। शिंदी विक्रय के लिए लगा रहे जी जान, गांव गांव में खुल रही पग पग नई दुकान। पहले दिन से ही लगी ग्राहक भीड़ कतार, जन जन पीने के लिए खड़ा यहाँ तैयार। शिंदी धारा देख कर नाचे मन का मोर, शोर करे दिल खोल कर पियो पियो और। हलक उतरते ही चढ़े सर पर इसका रंग, तन मस्ती से झूमता रंग रंग उठ तरंग। आज जगत का आदमी बैठा शिंदी तीर, कहता यह जग तारणी जस गंगा का नीर। हर सीमा को भूल कर इंसा करता शोर, 10 दिशाएं गूंजती छूती नभ का छोर। नजरें देखी पार की तुम देखो जिस ओर, जग बदला बदला समा कलयुग आया घोर। ईश्वर ने भेजा हमें जा धरती की गोद, गोरस सबको बांटना भरना जग में मोद। ईश्वर का आदेश है करा सभी को पान, गोरस वाला आ गया भाग गया इंसान। आगे साईं ने कहा, सुनिए गंगागीर, आग्रह सुनकर आ गए इक्के दुक्के वीर। लेकर गोरस हाथ में किया तनिक सा पान, पीकर पौष्टिक तत्व को पसर गए बेजान। पागल जैसा आचरण हाल हुआ बेहाल, सूना मानस हो गया कौन करे संभाल।
जब आया कुछ होश में तो किया अनोखा काम, कर में प्याली थाम ली गटका शिंदी जाम। मिला तनिक सा चैन तो मुख से निकला नाद, शिंदी तू जाबाज है शिंदी जिंदाबाद। हम जाते संसार में लेकर गोरस साथ, कहते पीकर हो अमर ले ले अपने हाथ। सुनकर मेरी बात को कहते लोग जहान, आन बान यह शान है शिंदी मेरी जान। शिंदी मृत संजीवनी शिंदी शक्ति स्रोत, शिंदी ही पीनी हमें चाहे आए मौत। आज जगत में हो रही शिंदी जय जयकार, गोरस आदर ना कहीं नहीं किसी को प्यार। झूठ जगत में गूंजता छाया इसका राज, ठोकर खाता सत्य है कदम कदम पर राज। साईं वाणी सत्य सुन बोले गंगागीर, मेरा अनुभव भी यही जगत तस्वीर। आकर इस संसार में बाटा ज्ञान तमाम, जन जन सतपथ पर चले तचकर खोटे काम। सुनकर मेरे बोध को चला न कोई लीक, सारा श्रम निष्फल रहा हुआ न कोई ठीक। अनुभव मुझको ये हुआ घूम घूम संसार, गोरस वितरण काम का फर्ज हुआ बेकार। काम मिला है ईश का करते व्यर्थ गुमान, पीना गोरस एक ने फिर कैसा अभिमान। तजकर मैंने काम ये ध्यान दिया अन्यत्र, जन जन का कल्याण हो अत्र नहीं तो तत्र। सुनकर गंगागीर को रखा हाथ में हाथ, तनिक हताश न आप हो बोले साईं नाथ। संतों का दायित्व है करना जन कल्याण, पतितों का उद्धार कर देना उनको ज्ञान। इतना तो हम जानते यह है मृत्यु लोक, मन मर्जी के काज पर कौन लगाए रोक। संतों की अवहेलना कीच उछाले मात, करते जग के आत्मी थकते कपि न हाथ। जिम्मा सौंपा ईश ने करना हमको काम, संत नदी का नीर है बहता सुबह शाम। मर मर कर जीना जिसे मरे वही संसार, जीना जो है जानता करता भव को पार। सागर सा संसार ये गहरा अतल विशाल, कोई चाहे डूबना डूबे वो तत्काल। मन में कर संकल्प तू तरना है संसार, अमृत रस के पान से कर भवसागर पार। अमृत की इच्छा जिसे करता गोरस पान, अज्ञानी विषपान करे पीता शिंदी छान। वासुदेवानंद पुंडलीक श्री साईं संवाद। पावन तट गोदावरी राजमहेंद्री गाँव, वासुदेवा सरस्वती आ बैठे तरु छाँव। उनके दर्शन के लिए उमड़ा भक्त समाज, जन जन दूर दराज से आया तजकर काज। पावन नगरी नांदेड़ है श्रद्धा की है झील, यहाँ पुंडलीक नाम के रहते एक वकील। संत दरस को चल पड़े लोगों को ले साथ, वंदन करके राव ने जोड़े दोनों हाथ। कुशल क्षेम को पूछकर आदर दिया अपार, ज्ञात कराया संत को हाल चाल का सार। बातों बातों में चली शिरडी साईं बात, मानस पुलकित हो गया खिला संत का गात। कहा संत ने राव से साईं को पहचान, साईं भाई है बड़े साईं श्रेष्ठ महान। देखो तो ऐसे लगे जैसे एक फकीर, लिखने वाला है वही इस जग की तकदीर। दोनों हैं समवर्ग के दोनों एक समान, रिश्ता नाता एक है संत फकीर जहान। जन्म जन्म का साथ है रहे सदा ही संग, किया एक सा काम है केवल बदला ढंग। रंग रूप को देख कर करो न कोई भेद,
भेदभाव की बात ही देती मन को बेद। कोई ब्राह्मण को ईश ने कान दिए हैं चार, क्या ब्राह्मण को ईश ने कान दिए हैं चार, जिससे हुआ कुलीन वो करता गर्व अपार। मुसलमान के कान क्या होते 3.5, क्या वो वंचित रह गया रहा उपेक्षित हीन। जात पात के भेद का जग में भारी रोष, मानव सभी समान है नहीं जाति से दोष। अंतर तुझको दिखता रंग रूप को देख, भीतर में ना भिन्नता जीवन धारा एक। सत्य वचन कहना तुझे सुनो पुंडलिक राव, शंका बिल्कुल ना करो साईं सागर नाव। नहीं गए हो तुम कभी शिरडी साईं धाम, यथा शीघ्र जाकर करो अदब समेत सलाम। पुंडलीक ने सुन वचन मन में किया विचार, बोले जल्दी जाऊंगा मैं साईं दरबार। हाथ जोड़कर संत से बोले वाणी राव, ईश्वर जिसको खींचते उसको मिलती छाँव। जैसी आज्ञा आपकी वैसा मेरा भाव, मास दिवस के मध्य ही जाना शिरडी गांव। कहा संत ने राव से सुनो ध्यान से बात, दर्शन कर अतिशीघ्र तू ढल जाएगी रात। देता तुझको नारियल रखना उनके पाँव, जातू शिरडी गांव को पातू साईं छाव। जाने की जल्दी करो हो ना जाए विलम्ब, साईं सच्चे संत हैं साईं जग अवलंब। शत नमन मेरा उन्हें बारंबार प्रणाम, अर्पित करना वंदना लेकर मेरा नाम। स्वामी श्रेणी में बंधा रीति नीति के साथ, कर सकते ना वंदना नहीं झुकाते मात। परंपरा की मान्यता बंधन रीति रिवाज, वर्जित सारी बंदिशें उन पर हमको नाज। साईं पीर फकीर है मैं सन्यासी संत, दोनों में ना फर्क है दोनों एक दिगंत। साईं सम्मुख कल्पना बन जाती है कर्म, बंधन बनता रीति है रीति हमारा धर्म। सूर्य कभी ना जानता क्या है शुद्ध अशुद्ध, देकर अपनी दिव्यता करता सब कुछ शुद्ध। कहा राव ने संत से मुझको सब स्वीकार, शिरोधार्य आदेश है होगा यह साकार। झंझा हो तूफान हो या बरसे बरसात, अटल प्रतिज्ञा है मेरी हो कुछ भी हालात। चंद्र टले सूरज टले टल जाए ध्रुवतार, फिर भी वाणी ना टले मेरे अटल विचार। जाना ही अब है मुझे शिरडी साईं धाम, अर्पित करना नारियल मेरा पहला काम। संगी साथी साथ ले चले पुंडलिक राव, साईं के प्रति आस्था श्रद्धा निष्ठा भाव। मित्र मंडली राव की जाना को पर गाँव, इंतजार है रेल का बैठे तरवर छाँव। गाड़ी आज विलंब है हुई सूचना ज्ञात, आपस में करने लगे सभी परस्पर बात। सूरज नभ पर छा गया लगी जोर की भूख, होठों पर पपड़ी जमी गया गला भी सूख। बहती नदियाँ सामने कलकल करती धार, हरी घास है तीर पर जा बैठे इस पार। थोड़ा थोड़ा नाश्ता लेकर आए साथ, बंद पड़ी थी पोटली लगे खोलने हाथ। भुना चिवड़ा देख कर चमके उनके नैन, अब तो खाने के लिए तत्पर सब बेचैन। चिवड़ा फाका हाथ से उसमें मिर्ची तेज, लगा पसीना छूटने कैसे हो निस्तेज। एक नारियल था पड़ा उस नाश्ते के पास, तोड़ा तत्क्षण काट कर चिवड़ा भरी मिठास। पुंडलीक के ध्यान से उतर गई थी बात, खत्म अमानत हो गई नष्ट हुई सौगात। भूल गए वे नारियल पहुँचे शिरडी धाम,
साईं चरणों बैठ कर विधिवत किया प्रणाम। साईं बोले राव से इंसा तुम हो नेक, लेन देन में साफ हो भीतर भरा विवेक। प्रामाणिकता जो रखे अच्छा वह इंसान, भीतर बाहर एक सा रखा उसी को मान। भेजा मेरे दोस्त ने एक नारियल साथ, उस प्यारी सौगात को रख दो मेरे हाथ। लाओ जल्दी दो मुझे प्यारा सा उपहार, हो जाऊं कर्तार्थ में पाकर प्रेम अपार। आए हो तुम भेंट करो अब भेंट, पाकर उनकी भेंट को होगी उनसे भेंट। लेकिन मैं यह जानता सौंप न सकते भेंट, कर दी तूने नष्ट वो चिवड़े संग लपेट। भूल गए उस वक्त तुम रहा तुझे न ख्याल, भूख लगी तुम खा गए रख ना सके संभाल। कोई कुछ देता तुझे कर तुम पर विश्वास, सदा सुरक्षित तुम रखो उसको अपने पास। कोई अमानत दे तुझे छोटी बड़ी विशाल, उसे सुरक्षित रख सदा सौंप उसे उस हाल। संत अमानत नारियल रखा नहीं संभाल, वो तो धन अनमोल है उसका मोल विशाल। संगत बुरी न कर कभी दुष्टों से रह दूर, लुट दी सद्गुण संपदा करते हुए मजबूर। हक्के बक्के रह गए देख पुंडलिक राव, साईं ज्ञान त्रिकाल का जलता सदा अलाव। भूल गया था मैं जिसे वो बाबा को ज्ञात, साईं तो सर्वज्ञ हैं जाने वे हर बात। झूठी मूठी भूल से लग जाता इल्जाम, साख गिरे इज्जत घटे नाहक हो बदनाम। सचमुच मुझसे हो गई अनजाने ही भूल, डाला पर्दा भूख ने गया पेट में मूल। संसारी इंसान हम होती हमसे चूक, करते अनुभव भूल का उठती मन में हूक। मेरे इस अपराध पर दिया आपने ध्यान, माफ़ी अब तो दो मुझे साईं कृपा निधान। एक नारियल दूसरा लाता जाकर हाट, पलक झपकते आ गया तब तक जो है बाट। आसन पे से उठ गए जाने को बाजार, पीछे जैसे ही मुड़े चलने को तैयार। बाबा बोले रुक जरा, कहा स्नेही के साथ, उन्हें बिठाया सामने पकड़ा तत्क्षण हाथ। नहीं जरूरत है कोई जाने की अब हाट, मिल सकता ना कभी तुझे तोहफा वह विराट। वासुदेव के हाथ का पावन स्पर्श, मोल बड़ा महिमा बड़ी और बड़ा उत्कर्ष। सतगुरु के आशीष का उसमें था उपहार, दूजा कोई नारियल तत्सम्मुख बेकार। गोदा पावन नीर का मोल बड़ा अनमोल, उसको जल तालाब का कैसे सकता तोल। भूल हुई सो हो गई धनु से निकला तीर, आगे हो ना भूल कोई यही बोध गंभीर। मेरे बालक तुम सभी नहीं किसी पर क्रोध, क्षमा मूर्ति ही लोक में देता सबको बोध। आस्था निष्ठा से करो सद्गुरु कार्य अमूल्य, होता उसका मूल्य है भगवत गीता भक्ति तुल्य। साईं के सम्मान की मन में सोची बात, भेजा उनको नारियल तत्क्षण हो गया ज्ञात। टेलीग्राफ से भेजते दूर देश संदेश, घड़ी दो घड़ी बीतती पहुँचे वह परदेश। होते वायरलेस से प्रेषित जन संवाद, सारी बातें जानते सुनकर उनका नाद। नहीं जरूरत साईं को नाद वचन संवाद, पल में होता ज्ञात है किया किसी ने याद। कहाँ कहाँ क्या हो रहा इसका उनको ज्ञान, ऐसे सद्गुरु संत को पूजे सकल जहान। दूर कहीं भी भक्त है किसका क्या है हाल, लख लेते पल में उसे रखते सदा ख्याल। यही संत की है कला अचरज करे समाज,
सतगुरु लीला पर हमें होता सात्विक नाज। घर घर भिक्षा मांगते रोटी के 2 ग्रास। फूटी कोड़ी भी नहीं रखते अपने पास। होते ऐसे संत ही बादशाह बेताज। उनके चरणों में झुके शहनशाह के ताज। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन करने के लिए प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।